हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है वो हम दोस्तों आज आपका करने वाले हैं, जो यूजफुल होने वाला बीएसएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ आरओ एआरओ या फिर दोस्तों आपका सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए दोस्तों ये आपका बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो दोस्तों चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जो आज का दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और कारक के अनुसार मिलाइए। यानी कि वृक्ष से पत्ता गिरा, उसमें दोस्तों कौन सा कारक होगा। हे ईश्वर गरीबों पर दया कीजिए, इसमें कौन सा कारक होगा। या फिर अध्यापक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, इसमें दोस्तों आपका कौन सा कारक होगा। या फिर कबूतर पेड़ पर बैठा है, इसमें दोस्तों आपका कौन सा कारक होगा। तो इसमें से दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर वृक्ष से पत्ता गिरा, तो दोस्तों वृक्ष से पत्ता गिरा इसमें कौन सा है दोस्तों, इसमें होगा आपका अपादान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में सी। उसके बाद में दोस्तों हे ईश्वर गरीबों पर दया कीजिए, इसमें होगा दोस्तों आपका संबोधन कारक, यानी कि 2 में आपका ए। तो पहले में सी और दूसरे में ए कौन सा है दोस्तों, पहले में सी और दूसरे में ए। तो दोस्तों पहले में ये गलत है, ये गलत है, पहले में ए दूसरे में सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है संबोधन, या फिर समुच्चय बोधक, या फिर विस्मयादि बोधक, या फिर ये सभी। तो दोस्तों 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को कहते हैं समुच्चय बोधक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मुहावरों का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। अंग बन जाना, सदस्य बनना या हो जाना, अकल के पीछे लट लिए फिरना, विद्वतापूर्ण कार्य करना, या फिर अंगूठा दिखाना, इनकार करना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। तो इसमें से दोस्तों जो सही नहीं है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, अकल के पीछे लट लिए फिरना, विद्वतापूर्ण कार्य करना। तो ये जो है इसमें से दोस्तों करेक्ट नहीं है। अगर बात करते हैं अकल के पीछे लट लिए फिरना का जो सही अर्थ होगा वो होगा आपका मूर्खतापूर्ण कार्य करना। क्या होगा दोस्तों, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, 4 में आपसे पूछा गया है कि किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। मेरी होश उड़ गई, तो यहाँ पर मेरी नहीं आएगा, ये आपका गलत है। हमारे होश उड़ गई, तो यहाँ पर ये गलत है। मैं होश उड़ गया, यहाँ पर ये गलत है। मेरे होश उड़ गए, तो 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग का युग्म सही नहीं है। मुर्गा मुर्गी बिल्कुल सही है, काका काकी बिल्कुल सही है, मौसा मौसी बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों भतीजा भतीजे जो है ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, भतीजा और भतीजी। क्या आएगा दोस्तों, भतीजा और भतीजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्यांश में रेखांकित अंश का लिए जो मुहावरा होगा वो क्या होगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है आपका अंचरा पसारना, या फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है सूखती बाण चलाना, या फिर सोए को साए से भागना, या फिर दोस्तों कल पड़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उपदेश दिए, इसका होता है दोस्तों सूखती बाण चलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंचरा पसारना क्या होता है दोस्तों, विनती करना, या फिर दोस्तों दीनता दिखाना। जैसे राकेश से पैसे मांगने गए तो उसे अंचरा पसार लिया। नेक्स्ट है दोस्तों साए से भागना, बहुत अलग या फिर दूर रहना, या फिर कट से रहना। आजकल राघव अपने साए से भी भागने का प्रयास कर रहा है। कल पड़ना, तसल्ली मिल जाना, बच्चे को खिलौना लेकर ही
कल पढ़ता है। तो ये दोस्तों आपके कुछ वाक्य प्रयोग थे। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आप लोगों का कि कलुष का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? कुटिल होगा या फिर अकलुष होगा या फिर निष्कलुष होगा या फिर मानुष होगा? तो दोस्तों कलुष का जो विपरीतार्थी होगा वो होगा निष्कलुष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि क्या है दोस्तों कि कांतार का पर्यायवाची शब्द है। कांतार का पर्यायवाची शब्द क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपके पास, क्या है दोस्तों? ऑप्शन 1 है कमल का, जंगल का, राक्षस का या फिर नगर का। तो दोस्तों जो कांतार है वो दोस्तों आपका जंगल का पर्यायवाची है। किसका है दोस्तों? जंगल का पर्यायवाची। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करते हैं अन्य शब्द की, तो दोस्तों जो आपके अन्य शब्द हैं वो हैं दोस्तों आपका, एक है जंगल। जंगल के पर्यायवाची होते हैं वन, अरण्य, कानन, कांतार, अख्य इत्यादि। दैत्य के जो पर्यायवाची होते हैं वो राक्षस के पर्यायवाची होते हैं दैत्य, असुर, निशाचर। नगर के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों आपके नगरी, पुरी, शहर। कमल के पर्यायवाची होते हैं कंवल, कोकनद, जलजात। इसके बाद में दोस्तों तामरस, नलिन, राजीव, वरज या फिर वारिज। ये दोस्तों वरन और वनज या फिर वारिज, ये दोस्तों आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपको यहाँ पर इनसे मिलान करना है। अगर बात करते हैं दोस्तों क्रोध की, तो क्रोध क्या है दोस्तों? क्रोध है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर क्या है? क्रोध, क्रोध है दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा, यानी कि ए में क्या आएगा? ए पे आएगा दोस्तों आपका 4। क्रोध क्या है आपका? क्रोध है आपका दोस्तों भाववाचक संज्ञा। अगर बात करते हैं नदी की, तो नदी दोस्तों आपकी एक जातिवाचक है। क्या है दोस्तों? जातिवाचक। दूध क्या है दोस्तों आपका? दूध है आपका दोस्तों द्रव्यमान वाचक। इसके बाद में दोस्तों विनीता है आपका व्यक्तिवाचक। क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक, यानी कि डी में जो है आपका वो आएगा दोस्तों, डी में आएगा आपका 3। तो यानी कि A4, B1, C2 और D3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों आप लोगों का कि क्या है दोस्तों? खाली स्थान वह है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों मध्य पुरुष, या फिर दोस्तों उत्तम पुरुष, या फिर अवतरण पुरुष। तो दोस्तों जो अन्य पुरुष होता है वह है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा गया हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों द्वैकर्मक क्रिया में खाली स्थान को भरिए। द्वैकर्मक क्रिया में ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय प्राणीवाचक होता है। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों प्रथम गौण जो है वो कर्म प्राणीवाचक होता है, या फिर और द्वितीय कर्म जो है वो अप्राणीवाचक होता है, या फिर 3 है दोस्तों आपका प्रथम व द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं, या फिर दोस्तों प्रथम और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होते हैं। दोस्तों तो जो द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें दोस्तों प्रथम कर्म जो है वो प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म जो है वो अप्राणीवाचक होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपसे, इसमें पूछा गया है दोस्तों आपको सूची जो है उनको दोस्तों मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इसमें दोस्तों अगर बात करते हैं संकल्प जो है वो क्या है दोस्तों? संकल्प है आपका संकल्प है आपका दोस्तों तत्सम A3। इसके बाद में सूरज क्या है दोस्तों? सूरज है आपका तद्भव, यानी कि बी क्या है? बी पे आएगा 2, यानी कि A3B2। A3B2 कौन सा है दोस्तों? इसमें से A3B1। A3B1 है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल को सूचित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका हेमा पुस्तक पढ़ रही थी, अंजलि खेल रही थी, कुमारी घर गई है, या फिर शायद वर्षा होगी। तो इसमें से अपूर्ण भूतकाल है वो है हेमा पुस्तक पढ़ रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर
14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, आपको नीचे दिए गए जो निर्देश है इसमें से दोस्तों आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद में दोस्तों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार जो है हम लोग इस आपको जो दिया गया है इसको पढ़ेंगे। देश विदेश में उभरे स्त्रीवादी आंदोलन के साथ हिंदी साहित्य लेखन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी उपस्थिति बड़ी मजबूती के साथ क्या कराई है दोस्तों, संकेतिक कराई है या फिर दर्ज कराई है या शामिल कराई है या फिर उपस्थित कराई है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा आपका बड़ी मजबूती के साथ दर्ज कराई है। क्या आएगा दोस्तों, दर्ज कराई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। यानी कि जो ये आपका 14वां क्वेश्चन है इसमें आएगा 2। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप लोगों का दोस्तों कि दर्ज कराई है। पहले में क्या है दोस्तों, दर्ज कराई है। महिला रचनाकार साहित्य लेखन के प्राय हर काल में मिलती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इसके बावजूद हमारी समाज व्यवस्था उनकी सोच या खाली जगह हो रही है। तो दोस्तों क्या हो रही है, इसमें नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आपके ऑप्शन है वो दोस्तों आपका है व्यक्तिगता या फिर मानसिकता या व्यवहारिकता या फिर सामाजिकता। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा आपका मानसिकता। क्या आएगा दोस्तों, 2 जो है उसमें आएगा दोस्तों आपका मानसिकता। इसके बाद में दोस्तों तीसरा है, तीसरे में क्या आएगा दोस्तों, उनकी सोच या मानसिकता हो रही है मध्ययुगीन जगड़ी हुई सामंती व्यवस्था के बावजूद मीरा जैसी कवयित्री का रचनाक्रम हिंदी साहित्य में खाली स्थान है। क्या है दोस्तों, हिंदी साहित्य में उनका जो आपका दोस्तों वो है बेमिसाल। क्या है दोस्तों, बेमिसाल। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक समाज की विसंगति के बीच उपजा महादेवी वर्मा जी का लेखन साहित्य की अमूल्य खाली जगह है। तो साहित्य की खाली जगह क्या है दोस्तों, वो है आपका निधि। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है आपका दोस्तों हिंदी साहित्य जगत और इतिहास में पुरुषवादी खाली जगह के कारण मीरा, महादेवी वर्मा एवं अन्य महिला रचनाकारों को उनका प्रायः अभी तक नहीं मिल सकता है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हिंदी साहित्य जगत में इतिहास में पुरुषवादी, इसमें दोस्तों क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों आप लोगों का वर्चस्व। क्या आएगा दोस्तों, वर्चस्व जो है इसमें दोस्तों आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रत्यक्ष का विपरीतार्थी क्या होगा, निष्पक्ष होगा, पक्ष होगा, परोक्ष होगा या फिर नापसंद होगा। तो दोस्तों प्रत्यक्ष का जो पर्यायवाची है वो होगा दोस्तों आपका विपरीतार्थी, प्रत्यक्ष का होगा दोस्तों परोक्ष। क्या होगा दोस्तों, परोक्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, मदिरा का समानार्थी शब्द नहीं है, वारुणी, मद, हाला या फिर भंग। तो दोस्तों जो मदिरा का समानार्थी शब्द नहीं है वो है आप लोगों का दोस्तों भंग। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों निर्देश आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में दोस्तों आप लोगों को नीचे दिए गए क्वेश्चंस जो हैं उनके दोस्तों उत्तर देने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों आप लोगों का कि विदूषक का अर्थ क्या होता है। कि तो विदूषक जो है उसका अर्थ क्या होता है, एक बार यहाँ पर दोस्तों इसको पूरा जो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है उसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग में नाटक साहित्य ही प्रधान काव्य रूप बन गया है, किंतु बाद में नाट्य रचनाएं कम हो गई। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य शास्त्र में विस्तार से किया गया। हिंदी नाटककारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। नांदी क्या दोस्तों, नांदी मंगलाचरण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। विस्कंभक प्रवेशक आदि का विषाद छोड़ दिया गया। विदूषक के बदले में क्या दोस्तों, विदूषक के बदले कोई मनोरंजक पात्र रखे जाने लगा। सांचे में ढले हुए पात्रों के स्थान पर निजी स्वामित्व की विशेषताओं
से युक्त, क्या दोस्तों, विशेषताओं से युक्त पात्र आने लगे। बात करते हैं दोस्तों विदूषक का जो अर्थ होता है। विदूषक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हंसी उड़ाने वाला। क्या होता है दोस्तों? हंसी उड़ाने वाला। विदूषक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हंसी उड़ाने वाला। भारतेंदु नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारतेंदु युग में साहित्य का प्रधान रूप क्या था? तो दोस्तों भारतेंदु युग में जो साहित्य का प्रधान रूप था वो था दोस्तों आप लोगों का, क्या था? वो था आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 नाटक। क्या था दोस्तों? नाटक। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? भारतेंदु के बाद नाट्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किसका है? तो इसके बाद में दोस्तों किसका है दोस्तों? वो है आपका जयशंकर प्रसाद का। क्या है दोस्तों? इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो कौन आएगा दोस्तों इसमें? जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका हिंदी नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? हिंदी निजी स्वामित्व में से युक्त पात्र आने लगे, बिल्कुल सही है। प्रावेशक आदि का विधान छोड़ा गया, गलत, सही है बिल्कुल दोस्तों। मंगलाचरण, इसके बाद में दोस्तों आपका क्या है? मंगलाचरण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा, बिल्कुल सही है। प्राचीन काव्य शास्त्र के विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार किया। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों आपका, दिए गए गद्यांश में विधान का आशय क्या है? रचना, प्रणाली, या फिर दोस्तों रंगमंच, या प्रयोजन, या फिर भाग्य। तो दोस्तों विधान का जो आशय है वो है रचना प्रणाली। क्या है दोस्तों? रचना प्रणाली। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।